फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट लेकर के प्रेजेंट हैं। सीडीपी प्रैक्टिस सेट 2024 यानी सीटेट के लिए। दोस्तों, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की सीडीपी में लेकर के प्रेजेंट है। तो देखिए किस किस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, महत्वपूर्ण है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम जो है आप सभी के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न का टेस्ट लेके आए हैं। ठीक आई हूँ, और ये सभी आने वाले सभी एग्ज़ाम में जैसे सीटेट, टेट, केवीएस, यूपी टेट यानी सुपर टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपी टेट और केवीएस के फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड टीचर भर्ती के लिए जो है महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि सभी को पता है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में बहुत प्रश्न हैं, तो हम आप सभी को 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर के एमसीक्यूज प्रेजेंट हैं। पार्ट 1 है, आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं पेडागोजीज एमसीक्यूज विथ आंसर इन हिंदी, सीटेट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी प्रैक्टिस सेट। पहले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हम आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पर दोस्तों, और हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो। खिलौने की एज कहा जाता है, किस अवस्था को खिलौने का एज कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशव बाल्यावस्था, इनमें से सभी है। तो आप बताएंगे। तो हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन क्या है यहाँ पर? पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की एज कहा जाता है। ए ऑप्शन दिस करेक्ट होंगे। निम्नलिखित में से कौन से पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो आपका पहला नंबर होगा कि जो पूर्व बाल्यावस्था में न कोई दल बनाने की इनमें जो है विकास रहता है, न समूह में रहने की अवस्थाएँ होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में जो है बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझता है? तो आपके सामने ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र सब में। तो डी ऑप्शन ही आपके लिए यहाँ पे दिस करेक्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ सकते हैं, डी ऑप्शन दिस करेक्ट हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है अगला, विकास का अर्थ क्या होता है? तो परिवर्तन की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की जो उत्तरोत्तर श्रृंखला है। और अगला है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। डी ऑप्शन है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की जो है ये श्रृंखला है। तो ए वाले ऑप्शन आपके यहाँ पर दिस करेक्ट हो जाएंगे, डी ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, अब यानी डी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अगला है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बी है कि विकास उकसाने और बढ़ावा देने की से नहीं होता है। अगला है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएंगे कि दोस्तों विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ठीक है, तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएंगे, बी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या जो है ध्येयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और अपने जो है हम उम्र बालकों के साथ रहना
सीखना। तो बी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर आपके। बी ऑप्शन हो गए आपके सही कि पुरुषोचित या ध्योचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या है, सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, जो कुल मिला करके हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। अगला है कि लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आई होप कि यू आर वेरी इजली अंडरस्टूड दिस। डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम अब अगले प्रश्न की तरफ। तो 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है और बिजली चमकती है और कड़कड़ाने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुन करके उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत पर का उदाहरण है दोस्तों? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सीधी अनुबंधन का, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, प्रयत्न एवं भूल का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो है यहाँ पर ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारा सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से, सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना और मीन में निकालना बंद करना, इनमें से कोई नहीं। तो ए ऑप्शन है कि मित्रों के द्वारा, दोस्तों मित्रों के द्वारा उपहास उड़ाना। ठीक है, इसमें आ जाएगा। आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति की जो है अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। तो आपका डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी का सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हमारा कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो असभ्यता कहलाता है, अधिगम कहलाता है, अस्थायी अधिगम कहलाता है, अभिप्रेरणा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका कि अभिप्रेरणा कहलाता है। तो आप उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना और किसी भी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी भी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति करना, संदेह के साथ जो है सहचर्य स्थापित करना। ये तो सही है, लेकिन पहले सबसे पहला नंबर पे ये था कि किसी को बच्चा हो उसे दबाव से किसी बात पर विचार के लिए राजी करना, प्रेशर दे करके, ये सही बात नहीं है। आगे देखते हैं। उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है यदि व्यक्तिगत व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा जो अभिप्रेरक होते हैं उसके विकास प्रेरक कहा जाता है। अगला है कि यदि व्यक्तियों के माध्यम से प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी ऑप्शन ही सही होगा, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी दोस्तों, कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। हमारा 14वां क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि और लेना प्रारंभ करता है। धर्म में,
मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो विद्यालय में क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका सही, विद्यालय में बच्चा रुचि लेने लगता है। ठीक, अब आगे देखते हैं कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है एवं उनमें चेतना के 3 स्तर है। गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत और व्यवहारवाद सिद्धांत। तो सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। मनोविश्लेषणात्मक, ईद ईगो, अहम ईगो जो है आपको पता होगा। तो दोस्तों ये वाला सिद्धांत दिस होंगे आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं 16 क्वेश्चन। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते हैं। उनके जो है व्यवहार में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र परिलक्षित होता है? प्रक्षेपण का, विस्थापन का, प्रतिक्रिया निर्माण और उद्दीपककरण। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन दिस हो जाएगा, प्रतिस्थापन। कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिस्थापन हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है कि समायोजन से तात्पर्य क्या है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। तो यहाँ आवश्यकताओं को, ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वलीनता। तो हो जाएगा गाइस आपका दिस आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्वलीनता। आगे देखते हैं, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर और समाकलन के द्वारा निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो यही आपका समावेशी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? तो बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं को न कर पाना हो जाएगा। वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई और अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की विभिन्नता, अध्यापक की भूमिका एवं जो है विद्यालयी वातावरण। तो यही आपका सही हो जाएगा, अध्यापक की भूमिका, विद्यालयी वातावरण, यही बच्चे के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। आगे देखते हैं, कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य क्या है? कि ऐसे अभिभावकों के बालक से जो है जिनकी वार्षिक आय कम हो, ऐसे अभिभावक जिनके बालक से जो वंचित वर्ग में आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक जो गरीबी रेखा से जो है नीचे सीमा में आते हैं, और ऐसे अभिभावक जो क्या होते हैं, बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे वर्ग में आते हैं। तो डी ऑप्शन दी से यही करेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 है अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा 30
40, 45 है, 50 है, तो बी हो जाएगा आपका 40। ऑप्शन हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित नहीं है इसमें। यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता, और यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी जो है विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्माण लेने के लिए जो है सूचना संकलन का कार्य में किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुबंधन किया जाता है। तो यहाँ पे सी ही ऑप्शन आपका करेक्ट होंगे। तो आप देख सकते हैं सी ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण जो है अन्वेषण है। तो दोस्तों नहीं, शिक्षण अन्वेषण ही नहीं है। यहाँ पे यही ऑप्शन जो है हो जाएंगे। अगला है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया। भौतिक संसाधनों को शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचारित अनुभवों को बालकों के लिए जो है संचारित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो आपका डी ही ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया। कक्षा एक्स की परीक्षा ऐच्छिक विद्यालयीय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन करके प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करके, इनमें से सभी है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। कक्षा एक्स की यानी कक्षा जो है 5 की दोस्तों परीक्षा ऐच्छिक करके। अगला क्वेश्चन की तरफ आप देखते हैं कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। कम अवधि की परीक्षाओं के अंतराल, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसी की स्थापना। तो आपका ये ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। ये है कम अवधि की परीक्षाओं के जो है अंतरण में। तो बच्चे का जो है कमजोरी पता चलेगा और उस हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल में करना। जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है और उनकी पहचान करना। अगला सी है कि अधिगम की कठिनाइयों व समस्याओं वाले क्षेत्रों का पता लगाना। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है उसका जो है पुष्टि पोषण प्रदान करना। तो डी ही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर बनाते हैं। वीडियो निरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, निम्नलिखित में से सभी है। तो आपका सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा लगभग ऑलमोस्टली करके हम 30 क्वेश्चन हमारा हो चुका है। तो हम 30 क्वेश्चन की ही सीरीज़ लेकर के प्रेजेंट थे, यहीं से क्लोज करना चाहेंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगी तो सही नहीं है। और लास्ट तक बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।